2013 में जेएनयू के छात्रों में महिषासुर पर आयोजित किया गया था कार्यक्रम में शामिल हुए थे उदित राज। बीजेपी ने उदित राज के मामले पर झाड़ा पल्ला। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा 2013 में उदित राज बीजेपी में ही नहीं थे। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का बयान, महिषासुर से जुड़े कार्यक्रम में उदित राज गए थे तो वही देंगे जवाब। कहा महिषासुर में भी हो सकती है किसी की आस्था, लेकिन मुख्तार अब्बास नकवी ने इस बात से किया इनकार, अपना पल्ला झाड़ा। साक्षी महाराज ने यह कहा कि इस मामले पर उदित राज से ही मांगिए जवाब। रोहित वेमुला को बचाने की कोशिश न किए जाने के संसद में स्मृति ईरानी के दावे को डॉक्टर राजश्री ने बताया गलत। का 15 मिनट के परीक्षण के बाद मैंने ही किया था रोहित को मृत घोषित। डॉक्टर को बुलाने वाले छात्र ने भी स्मृति ईरानी के दावे को बताया झूठा। कहा घटना के फौरन बाद किया गया था डॉक्टर को सूचित। रोहित की आत्महत्या वाले दिन हॉस्टल का वीडियो भी आया सामने। दिल्ली में 19-20 मार्च को होगी बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। अमित शाह की दोबारा अध्यक्ष चुने जाने के बाद पहली बैठक है। नगर में बीजेपी के विधायक रविंद्र रैना का विवादित बयान। विधायक इंजीनियर राशिद को बताया पाकिस्तानी। कई पुलिस वालों पर भी आईएसआई एजेंट होने का लगाया आरोप। दिल्ली में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी। बीजेपी नेता कुलदीप चहल के घर दीवार और पोस्टरों पर पोती कालिख। राहुल गांधी जिंदाबाद भी लिखा। चहल ने राहुल के जेएनयू पहुंचने पर लगाए थे दिल्ली में पोस्टर्स। दिल्ली पुलिस ने कन्हैया खालिद अनिरबान से दूसरे दौर की पूछताछ शुरू की। दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को तीनों से 5 घंटे तक पूछताछ की थी। खालिद और अनिरबान से पूछताछ में हुए खुलासे के बाद दिल्ली पुलिस ने 3 छात्रों, 2 टीचर्स को दिया नोटिस। पूछा कैंपस से फरार होने में आरोपियों की मदद क्यों की थी। 9 फरवरी को लगे नारों के मामले में दिल्ली पुलिस ने 8 लोगों की तस्वीरों की पहचान की। जेएनयू से बाहर के होने का शक है। 9 फरवरी को जेएनयू में हुई घटना का नया वीडियो आया सामने। साफ दिखाई दे रही हैं उमर और उसके साथियों की तस्वीरें। देश विरोधी नारों की आवाज भी है साफ। सुप्रीम कोर्ट में आज पटियाला हाउस कोर्ट में वकीलों की गुंडागर्दी से जुड़ी याचिका पर सुनवाई। मामले की एसआईटी से जांच कराने की मांग। मध्य प्रदेश के राज्यपाल राम नरेश यादव जेएनयू कांड पर बयान देते नजर आए। कहा यूनिवर्सिटीज में कुछ ऐसे लोग पहुंच गए हैं जो विद्यार्थियों को भटकाते हैं। सियाचिन के हिम योद्धा हनुमंत थप्पा की पत्नी भी जेएनयू कांड पर बोली। देश विरोधी नारों पर आता है गुस्सा। भारत माता है तो आप हैं, भारत माता नहीं रहेंगी तो आप भी नहीं रहेंगे। गैर हिंदी भाषी इलाके का हिंदी साहित्य अवार्ड लौटाएंगे जेएनयू के पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर चमन लाल। कहा जेएनयू की छवि हो रही है खराब। हरियाणा में जाट आंदोलन के दौरान NH1 पर मुरथल के पास महिलाओं से यौन शोषण की भी आशंका। हाईवे के पास जंगल में युवतियों के अंतर्वस्त्र मिलने से हुआ संदेह। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी लिया संज्ञान। जाट आंदोलन के दौरान संदेहास्पद भूमिका को लेकर रोहतक के 2 डीएसपी और आईजी समेत कई बड़े अफसर सस्पेंड। बीके सिन्हा बनाए गए जांच के नोडल अधिकारी। लोगों से भी सबूत भेजकर सहयोग की अपील। कैथल में हरियाणा की महिला एसडीएम का वीडियो हुआ वायरल। जाटों की सभा में आरक्षण और जाटों के आंदोलन की कर रही हैं पैरवी। कैथल के तीताराम मोड़ पर आंदोलन खत्म करवाने गई थी एसडीएम। वीडियो वायरल होने के बाद स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का बयान। मुख्य सचिव की जानकारी में है मामला, जांच के बाद लिया जाएगा फैसला। जाट आंदोलन के दौरान दुकानों से लूटा गया सामान। रोहतक में एक बंद दुकान से बरामद बड़ी मात्रा में शराब की बोतलें, ट्रैक सूट, जीन्स, जूते बरामद। रोहतक में दंगों की जांच के लिए एसआईटी का गठन। अब तक 69 लोग गिरफ्तार। हुड्डा के सलाहकार रहे प्रोफेसर वीरेंद्र पर भी केस दर्ज।
राजस्थान के धौलपुर में नव विवाहिता की ससुराल में आग लगाकर हत्या के बाद ससुराल वाले फरार, पुलिस ने दर्ज किया केस। पांच दिन के पंजाब दौरे पर केजरीवाल आज जाएंगे अबोहर, फजिल्का और जलालाबाद। पहले दिन अमृतसर, भटिंडा और संगरूर का किया था दौरा। दिल्ली में अब एनडीएमसी के इलाकों में भी सस्ती हुई बिजली। 400 यूनिट तक खर्च करने पर आधा आएगा बिजली का बिल। सरकार का सब्सिडी का ऐलान। पटियाला हाउस कोर्ट में मारपीट के आरोपी वकीलों ने दिल्ली पुलिस से मांगी सुरक्षा। 30 हजारी कोर्ट में दी सुरक्षा के लिए याचिका। कुपवाड़ा में आतंकी हमले में शहीद हुए लांस नायक एमएन गोस्वामी की गलत रेजिमेंट लिखे जाने का मामला। सांसद राजीव चंद्रशेखर ने भूल सुधार के लिए लिखी चिट्ठी। लांस नायक गोस्वामी को अशोक चक्र से किया गया था सम्मानित। अशोक चक्र के साथ मिले प्रशस्ति पत्र पर 9 पैराशूट रेजिमेंट की जगह लिखा था 6 राष्ट्रीय राइफल्स। गुड़गांव में बार डांसर की पीट कर की गई हत्या। युवती के 2 दोस्तों पर हत्या का आरोप। वारदात के बाद से ही आरोपी फरार। उत्तराखंड के ऋषिकेश में दिल दहला देने वाला हादसा। मां की गोद से दूध मुंहे बच्चे को छीन कर ले गया तेंदुआ। NH 58 पर बच्चे के शव के साथ लोगों ने किया वन विभाग के खिलाफ प्रदर्शन। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में शराब पीकर हंगामा मचाने वाली बारात को दुल्हन के परिवार ने लौटाया खाली हाथ। पुलिस को दी मामले की शिकायत। बुलंदशहर में फेरे लेने से पहले गायब हुआ दूल्हा। थाने पहुंचा दुल्हन का परिवार। दहेज में दी गई गाड़ी दुल्हन के नाम होने से था नाराज। बाद में दुल्हन ने शादी से किया इनकार। जम्मू के कटरा में 9 साल की नाबालिग लड़की से बेरहमी के इंतहा। दम तोड़ने तक वहशियों ने किया गैंगरेप। 4 आरोपी गिरफ्तार। बिहार के सहरसा में एक शख्स पर लगा है अपनी ही पत्नी का रेप करवाने का आरोप। पीड़िता के अनुसार पति ने शराब के नशे में अपनी जीजा से करवाया रेप। महिला के विरोध करने पर महिला की गई पिटाई। पुलिस ने दर्ज किया मामला। दोनों आरोपी फरार। राजस्थान के झालावाड़ में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार की मौत, एक महिला और बच्चे की स्थिति गंभीर। यूपी के सहारनपुर में कोतवाली में सपा नेता और कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। एक मामले में समाजवादी पार्टी के नेता के रिश्तेदार के घर पुलिस की दबिश से नाराज थे कार्यकर्ता। यूपी की बस्ती में कौशल विकास मिशन के तहत 682 बेरोजगारों को रोजगार के लिए बांटे गए ऑफर लेटर। व्यावसायिक शिक्षा राज्य मंत्री ने छात्रों को दिया ऑफर लेटर। चिली के तटीय शहर हॉन्टोस में समंदर किनारे दर्जनों सी लायन के शव मिलने से हड़कंप। जांच में जुटे कई महकमे। पेरू में घंटों तक हुई लगातार बारिश के बाद नदियों का पानी शहरों में घुसने से बाढ़ जैसे हालात बने। कई गांवों का टूटा संपर्क। सैकड़ों लोग जहां तहां फंसे। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से धरती पर वापस लौटने को बेताब है नासा के अंतरिक्ष यात्री स्कॉट कैली। 340 दिनों से मिशन पर हैं कैली। पेरिस के बाटक्लान शूटआउट में इमरजेंसी गेट्स खोलकर सैकड़ों लोगों की जान बचाने वाले सिक्योरिटी चीफ दीदी को लोगों ने बनाया हीरो। अब तक अपनी पहचान छिपाए हुआ था दीदी। फिजी में चक्रवाती तूफान से हुई तबाही के बाद भारत ने बढ़ाया मदद का हाथ। C-17 ग्लोब मास्टर विमान से 44 टन राहत सामग्री भेजी। हिंदुस्तान में सिनेमा एक ऐसा है जो लोगों की रगों में दौड़ता है। और संयोग से एक दूसरा दृश्य हम आपको चंद सेकंड के लिए दिखला रहे हैं। संजय दत्त पहुंचे हैं मुंबई अपने घर और ये आप देखिए आज यरवाड़ा जेल से उनकी रिहाई हुई है। Hello and welcome to another episode of Gadgets and Gizmos. My name is Gaurav Preeti and in this week's episode I am out eating lunch at a fine dine restaurant, man. Yeah.